Hello friends, and welcome back to Python Masterclass series, and welcome back to again one of the most important concepts in Python programming language. तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन के स्ट्रिंग के कंसेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है स्ट्रिंग्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो टॉपिक जो हम कवर करने वाले वो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। पहले हम लोग इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम लोग इसका इम्प्लीमेंटेशन भी वन बाय वन अचीव करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है हम लोग स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करेंगे और वो भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर। एफ स्ट्रिंग मेथड, ये जो एफ स्ट्रिंग मेथड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देन कनकैटिनेटिंग पाइथन स्ट्रिंग, हम लोग एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ कैसे जोड़ेंगे। एक्सेसिंग स्ट्रिंग एलिमेंट्स, एक स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी उसके एलिमेंट्स को यानी कि बेस्ड ऑन इंडेक्स पोजीशन कैसे हम लोग उसका वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसके लेंथ को कैसे लेंगे। एंड देन स्लाइसिंग, यानी कि हम लोग उसको डिवाइड कैसे करेंगे अलग अलग पार्ट में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज इम्यूटेबल कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इम्यूटेबल है या फिर म्यूटेबल है, वो चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। अ स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन। एनीथिंग इनसाइड अ कोड इज अ स्ट्रिंग एंड वी कैन यूज आइदर सिंगल और डबल कोट्स फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट में देखे हैं कि सिंगल कोड यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए और यहाँ पर डबल कोड यूज कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग एंड एनीथिंग विच आर इनसाइड अ सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, अगर हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो आइदर हम लोग सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, ट्रिपल डबल कोट्स यूज कर सकते हैं या फिर ट्रिपल सिंगल कोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग इससे और एंड से भी इससे होना चाहिए, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने सपोज मैसेज क्रिएट किया था, दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन यूजिंग सिंगल कोट्स एंड दिस इज अ स्ट्रिंग इन पाइथन यूजिंग डबल कोट्स। ठीक है, इसका स्टार्टिंग भी डबल कोट से और एंडिंग भी डबल कोट से, इसका स्टार्टिंग भी सिंगल कोट से और एंडिंग भी सिंगल कोट से। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ सिंगल कोट वी शुड प्लेस इट इन अ डबल कोट्स लाइक दिस। यानी कि अगर सपोज स्ट्रिंग है, जैसे हमारा है ये है इट इज करके कोई एक वर्ड है, इसको अगर हमें ऑलरेडी इसके अंदर सिंगल कोट्स है तो इसको हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करना रहेगा, तो हमें इसको जो है वो डबल कोट्स के अंदर डालना रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे से इट इज अ स्ट्रिंग। सो ये क्या है, स्ट्रिंग है, बट इट इज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया, सिंगल कोट्स। और इसे अगर हमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, हर एक पॉइंट्स को बारीकी से नोटिस कीजिए और उसको समझने का ट्राई कीजिए। और आपको कोई भी डर होता है आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हेन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल कोट्स वी कैन यूज अ सिंगल कोट्स। अभी क्या किए, सिंगल कोट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डबल कोट्स यूज किया। ठीक है, स्ट्रिंग में बनाने के लिए। वैसे ही अगर स्ट्रिंग अगर डबल कोट्स कंटेन करता है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट्स के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली। यहाँ पे क्या है, डबल कोट्स है। तो ये जो है, ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर, ये किसके अंदर है, डबल कोट्स के अंदर। सेड टिम पीटर्स, तो टिम पीटर्स एक कोई फेमस इंसान है जो कि इसने क्या किया था, ये दिखाया था कि ब्यूटीफुल इज अ बेटर देन अगली, इसने कोट्स लिखा था। तो इसको जो है डबल कोट्स के अंदर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्ट्रिंग में सिंगल कोट्स डाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद सिंगल कोट्स एंड एंडिंग विद सिंगल कोट्स। तो वाइस वर्सा है, अगर सिंगल कोट्स को अगर स्ट्रिंग में डालना रहेगा तो डबल कोट्स यूज करेंगे और डबल कोट्स को अगर स्ट्रिंग में डालना रहेगा तो क्या करेंगे, सिंगल कोट। नेक्स्ट है, टू एस्केप अ कोट्स वी यूज अ बैकस्लैश फॉर एग्जाम्पल। ये काफ़ी अच्छा है, इसको मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैसेज इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी कि अगर मैं बैकस्लैश करके डालूँ सिंगल कोट्स तो भी ये जो है वो वैलिड कहलाएगा। और सपोज किसी का पाथ डालना है तो रॉ फॉर्मेट, इसको बोलते हैं हम लोग रॉ फॉर्मेट, तो रॉ फॉर्मेट में भी हम लोग उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें पाथ डिक्लेयर करना है तो C:\python/bin सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस चीज़ को पाथ को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रॉ फॉर्मेट। सो हम लोग उसको इंक्लोज करेंगे R
ठीक है। एंड देन इसके अंदर हम लोग उसका पाथ दे देंगे, जो भी पाथ देना रहेगा। अगर हमें बैकस्लैश इंडिकेट करना है तो हम लोग बैकस्लैश भी इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग के ऊपर कंसेप्ट, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ क्रिएटिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि हमें एक लाइन में स्ट्रिंग को क्रिएट नहीं करना है, हमें मल्टीपल लाइन में क्रिएट करना है। इससे मालूम, वर्ड से मालूम पड़ता है। So to span a string multiple lines we use a ट्रिपल कोट्स। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था सिंगल कोट्स यूज करते हैं या फिर डबल कोट्स, बट जब हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट्स और ट्रिपल डबल कोट्स यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पर मैसेज, जैसे हम लोग कर रहे हैं ये लर्न लेटर्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अगर ये हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर, और ट्रिपल डबल कोट्स अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो भी क्या कहलाएगा, ये वैलिड ही कहलाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं क्रिएटिंग मल्टीलाइन स्ट्रिंग। सो इस कोड को जब हम लोग रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, यानी कि जिस फॉर्मेट में हमने क्रिएट किया था एज इट इज हमें यहाँ पे आउटपुट पे भी मिल रहा है। तो ये हमारा था इनपुट, और ये हमने कोड को किया रन, और ये हमारा है आउटपुट। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा तभी मैं आपको वन बाय वन आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा कंसेप्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा प्रैक्टिकल। सो यूजिंग वेरिएबल्स इन पाइथन स्ट्रिंग विथ एफ स्ट्रिंग मेथड। सो एफ स्ट्रिंग मेथड हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये हम लोग देखने वाले हैं। समटाइम्स यू वांट टू यूज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग, यानी कि सपोज हमने वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ स्ट्रिंग, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं करता हूँ हाई, और यहाँ पे मैंने किया है नेम सपोज करता हूँ मैं ऋषभ, जो कि मेरा नाम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेम क्रिएट किया, अभी मुझे हाई ऋषभ करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, तो वो मैं यूज़ करूँगा एफ स्ट्रिंग मेथड का। और एफ स्ट्रिंग मेथड कैसे यूज़ करते हैं तो मैं आपको पहले उसका सिंटैक्स बताऊंगा, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल यू मे वांट टू यूज़ द वैल्यू ऑफ अ नेम वेरिएबल इनसाइड द मैसेज। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास एक नेम वेरिएबल है जिसको मुझे एक मैसेज करना है कि हाई ऋषभ करके, तो वो चीज़ें मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। टू डू इट यू प्लेस द लेटर F before the opening quotation marks and put the braces around the variable name। यानी कि अगर हमें जब वैल्यू डालना रहेगा तो मैं क्या करूँगा, हाई नेम, ठीक है। तो इससे हमें वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, बट एफ स्ट्रिंग मेथड क्या कहता है, हमें इस वैल्यू का पहले कोटेशन मार्क डालना पड़ेगा और एफ डालना पड़ेगा, और यहाँ पर भी एंड करना पड़ेगा, और जो वेरिएबल है उसको हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रेसेस। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग एफ स्ट्रिंग मेथड, एफ स्ट्रिंग मेथड। तो सिंटेक्स कैसा होता है, एफ देन ओपन कोट्स, ठीक है, सिंगल कोट्स यूज करेंगे, देन यहाँ पे जो भी टेक्स्ट रहेगा टेक्स्ट, और वेरिएबल्स रहेगा तो उसको हम लोग वेरिएबल को ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ पे एंड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एफ स्ट्रिंग मेथड का सिंटेक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो नेम इज इक्वल टू जॉन है, और मैसेज में मैंने किया एफ देन सिंगल कोट्स हाई, एंड देन यहाँ पे मैंने यूज़ किया ब्रेसेस, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया नेम। तो ये जो है नेम ये यहाँ पे आ जाएगा जॉन करके, तो आउटपुट में क्या आएगा मेरा, हाई जॉन, ठीक है। तो बस ये था हमारा एग्जाम्पल। द मैसेज इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग और एफ स्ट्रिंग इन शॉर्ट, ठीक है। फॉर्मेट एफ का मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, हम लोग स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर रहे हैं, और उसको इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। पाइथन इंट्रोड्यूसेस एफ स्ट्रिंग इन वर्जन 3.6, यानी कि हम लोग 3x वर्जन यहाँ पे यूज़ करें। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 3x वर्जन। तो 3.6 के बाद ही जो है वो एफ स्ट्रिंग मेथड इंक्लूड हुआ है, और हमारा जो करंट वर्जन है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए वो हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो 3.11.2 है, जो कि मैंने ऑलरेडी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी हमारा काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है, और ये कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छे से हमारा क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। तो नेक्स्ट है कनकैटिनेटिंग पाइथन स्ट्रिंग। हम लोग दो स्ट्रिंग को कैसे कनकेट करेंगे, कैसे हम लोग जोड़ेंगे। व्हेन यू प्लेस द स्ट्रिंग लेटर नेक्स्ट टू ईच अदर पाइथन ऑटोमेटिकली कनकेट देम इनटू वन स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीटिंग में ये भी एक स्ट्रिंग है, बिकॉज हमने यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ किया, और ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है।
तो जब हम लोग स्ट्रिंग को सेपरेट करते हैं वाइट स्पेस से वन आफ्टर द अदर, तो ये जो है पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट में क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ नेम ऋषभ, ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेस डालता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ मैं कुमार। तो क्या होगा, आउटपुट जब मैं प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, ऋषभ, और यहाँ पे अगर स्पेस रहेगा तो स्पेस आ जाएगा, अदरवाइज कुमार। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे गुड मॉर्निंग है, यहाँ पे क्या है, स्पेस है, बिकॉज हमने गुड के बाद यहाँ पे सिंगल कोट चला और सिंगल कोट के पर यहाँ पे स्पेस चला, इसलिए यहाँ पे ये स्पेस आया। तो कन्फ्यूजन मत रहेगा कि यहाँ पे ये जो स्पेस है वो स्पेस नहीं है, वो ये वाला स्पेस है। ठीक है, वो ये वाला स्पेस है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गया। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे ऋषभ कुमार लेता हूँ तो यहाँ पे स्पेस कुछ भी नहीं आएगा, ऋषभ और कुमार दोनों साथ में जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कन्केट कर सकते हैं स्ट्रिंग को। दूसरा तरीका है तो कन्केट टू स्ट्रिंग वेरिएबल वी यूज प्लस ऑपरेटर। ठीक है, प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी हम लोग वैल्यू को कन्केट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीटिंग करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्ट्रिंग है और ये वैल्यू स्टोर कर रहा है गुड, और टाइम करके मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि वैल्यू स्टोर कर रहा है आफ्टरनून। अब इन दोनों वैल्यू को मैंने क्या किया, कन्केट किया यूजिंग दिस प्लस ऑपरेटर। क्या किया मैंने, प्लस ऑपरेटर का यूज किया दो वैल्यू को मर्ज करने के लिए, दो वैल्यू को मर्ज करने के लिए और कन्केट करने के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीटिंग, ग्रीटिंग का मतलब आएगा गुड, और टाइम का वैल्यू क्या है, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, और एट द एंड हम लोग कन्केट कर रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स से, यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, आइदर हम लोग दो स्ट्रिंग को वन आफ्टर द अदर ले सकते हैं या फिर हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी कन्केट कर सकते हैं। एक्सेसिंग स्ट्रिंग एलिमेंट्स, since a string is a sequence of characters, you can access its element using an index. The first characters in the string has an index 0. ठीक है, तो जब भी हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, सपोज नेम इज इक्वल टू ऋषभ कुमार, ठीक है, तो अभी जो h जो है वो क्या रहेगा 0 पे, r क्या रहेगा 1 पे, i क्या रहेगा 2 पे। और मैं एग्जाम्पल के लिए, शॉर्ट एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ मैं कोडमिथ, अपना चैनल का नाम कोडमिथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, वो जो रहेगा वो इस तरीके से कुछ मैपिंग हो जाएगा हमारा इंडेक्स के बेसिस पे। अगर हमें कुछ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, सपोज मुझे एक्सेस करना है m को, तो मैं क्या इंडेक्स यूज़ करूँगा, 4 इंडेक्स यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे मुझे क्या मिल जाएगा, उसका आउटपुट। और इसका सिंटेक्स होता है कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स। तो सपोज मुझे एक्सेस करना है स्ट्रिंग में, मैंने एक कोडमिथ करके वैल्यू को स्टोर किया और बीच में क्या है, स्पेस है, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो स्पेस जो है वो हो जाएगा 4। तो जब भी हम लोग वैल्यू को एक्सेस करेंगे, एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे, तो वो हम लोग डालेंगे वेरिएबल नेम, जो हमने स्ट्रिंग क्रिएट किया था, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, वेरिएबल स्ट्रिंग, फिर हम लोग करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और उसके अंदर हम लोग इंडेक्स पास करेंगे। क्या पास करेंगे हम लोग, इंडेक्स, और जो भी इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट रहेगा वो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से सपोज मैं करता हूँ 0, तो 0 पे क्या है C, तो आउटपुट में क्या है मुझे C, 1 पे क्या है O, आउटपुट में क्या है मुझे O। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। इफ़ यू यूज अ नेगेटिव इंडेक्स, पाइथन रिटर्न्स अ कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ना, सपोज अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कोड मिड, दोनों को मैं साथ में क्लब करता हूँ। ठीक है, तो इसका इंडेक्स कैसा रहेगा 0, ये 1 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका इंडेक्स 7 होगा। बट निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये ना -1 से चलता है ना कि 0 से। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5,
-6 -7 -8। सो -8 करूँगा तो मुझे मिलेगा C और -1 करूँगा तो मुझे मिलेगा H। ठीक है, तो इफ़ यू यूज़ अ निगेटिव इंडेक्सेस, माने कि हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हमें ट्रैक करना रहेगा तो हम लोग निगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। पाइथन रिटर्न्स अ कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, स्ट्रिंग मैंने क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने सेम वैल्यू स्टोर किया है और यहाँ पे मैंने -1 किया, तो -1 पे क्या मुझे मिलेगा H और -2 पे क्या मिलेगा मुझे T, बिकॉज इसका पोजीशन क्या है -2। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स एज वेल यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्स। गेटिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लेंथ का फंक्शन। भी देखिए, टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वी यूज लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन के अंदर अभी हम लोग डायरेक्टली लेंथ कर देंगे तो नहीं आएगा, लेंथ के अंदर जिस भी स्ट्रिंग वेरिएबल का लेंथ चाहिए रहेगा वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जावा के अंदर, अगर जावा का थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो जावा के अंदर क्या करते हैं हम लोग s.length मेथड को कॉल करते हैं, पर यहाँ पे लेंथ के अंदर ही हमें उस स्ट्रिंग को डालना है और इसका आउटपुट में क्या आएगा हमें लेंथ। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे कोड में डाला तो उसका लेंथ कितना है 8 है, या आउटपुट में क्या है 8, तो मैंने लेंथ फंक्शन यूज किया और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे वेरिएबल को पास किया जो क्या है स्ट्रिंग टाइप है, तो उसका आउटपुट क्या है 8, बिकॉज इसका लेंथ क्या है 8 है। ठीक है, वाइट स्पेस आर ऑल्सो काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे करूँ A B और यहाँ पे सपोज 2 स्पेस है और यहाँ पे डालूँ मैं C, तो इसका लेंथ कितना जाएगा टोटल 1 2 3 4 5, इसका लेंथ क्या जाएगा 5, तो वाइट स्पेस भी जो है वो लेंथ काउंट में आता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कितना स्पेस, सपोज 5 स्पेस है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, दिख नहीं रहा है बट आप समझिए 5 स्पेस है, मैंने कमेंट डाला है इन लाइन कमेंट, सो 5 स्पेसेस बिटवीन डबल कोट्स, तो इसको कौन सा कमेंट बोलते हैं हम लोग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या है ये इन लाइन कमेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट का रिवीजन भी हो गया हमारा इन लाइन कमेंट्स के ऊपर, और इसका आउटपुट में क्या आएगा हमें 5 आएगा, बिकॉज यहाँ टोटल लेंथ कितना है 5 है। स्लाइसिंग स्ट्रिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है डिवाइड करना। सपोज हमारे पास केक है, इस केक को हमें डिफरेंट पार्ट्स में हमें स्लाइस करना है, तो टोटल स्लाइस कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि मुझे यहाँ से चालू करना है और सपोज यहाँ पे एंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा एंड पॉइंट, तो इसके बीच में मुझे एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सपोज फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को भी स्लाइस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऋषभ कुमार करूँ तो इसका इंडेक्स कैसा रहेगा 0, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो आर का रहेगा 11। तो मुझे अगर सपोज 0 से लेके 4 तक करना रहेगा तो 0 से लेके 4 तक में स्लाइसिंग जो मेथड रहेगा, जो भी हमारे पास मेथड रहेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं और हमें आउटपुट जो है वो एक्सपेक्ट मिल जाएगा। स्लाइसिंग अलाउ यू टू गेट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को ही हम लोग सबस्ट्रिंग बोलते हैं। सब सिंटेक्स कैसा है, ये हमारा क्या है वेरिएबल, और ये हमारा है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स, और ये चीज़ एक नोट करने लायक है, स्टार्ट इंडेक्स जो होता है वो हम लोग इंक्लूड करते हैं और एंड इंडेक्स जो होता है वो हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। यानी कि अगर हम लोग s ऑफ 0 to 10 डालेंगे तो यहाँ पे एंड -1, यानी कि हम लोग 0 से लेके 9 तक ही आउटपुट में आएगा। ठीक है, 0 से लेके 9 तक ही हमें आउटपुट में देखने को मिलेगा। इफ़ वी omit द स्टार्ट देन स्टार्ट विल बी 0, एंड इफ़ वी omit द एंड देन एंड विल बिकम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि अगर जब भी हम लोग स्लाइसिंग करना है, मैंने यहाँ पे s डाला और यहाँ पे क्या करना है कॉलन से एंड करना है। ठीक है, उसके बीच में स्टार्ट और एंड आएगा। सपोज मैंने स्टार्ट मेंशन ही नहीं किया तो क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग रहेगा वो क्या कहलाएगा 0, और सपोज मैंने एंड भी मेंशन नहीं किया तो एंड जो ये कहलाएगा वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहलाएगा। ये बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है इसका एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट करेंगे उसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा। अभी कंसेप्ट समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे स्लाइसिंग फ्रॉम द स्टार्ट, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट को मिस कर दिया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर जाएगा 0 टिल द एंड। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग अगर स्लाइसिंग स्टार्ट से करना है तो एंड मेंशन कर देंगे और स्टार्टिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लाइसिंग टू द एंड, स्लाइसिंग टू द एंड, अभी टू द एंड तो हमें एंड मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट मेंशन कर देंगे और एंड जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है स्लाइसिंग यूजिंग निगेटिव इंडेक्सिंग। तो निगेटिव इंडेक्सिंग का कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया था, जहाँ का यूज करके हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं करता हूँ स्टार्ट माइनस एंड, हेयर स्टार्ट विल फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अंडरस्टैंडिंग इम्यूटेबल कंसेप्ट। सो इम्यूटेबल मीन्स क्या होता है, वी कांट मॉडिफाई द वैल्यू। सो इम्यूटेबल का मतलब ये होता है वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जितनी बार मॉडिफाई करेंगे उतनी बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उतनी बार नया एक वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन होगा। इसका मतलब ये समझिए, अभी क्या होता है, सो वेन एवर वी वॉन्ट टू मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्जिस्टिंग स्ट्रिंग वी हैव टू स्टोर इट इन सम डिफरेंट वेरिएबल्स और सेम वेरिएबल बट द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कांट मॉडिफाई। यानी कि सपोज जैसे हम लोग ये क्या है इम्यूटेबल, यानी कि हम लोग वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने स्ट्रिंग क्रिएट किया, बेस्ट होगा समझना एग्जांपल के थ्रू। स्ट्रिंग क्रिएट किया कोड में, अब मुझे क्या करना है, str(1) मतलब कि str(1) मतलब क्या होगा, ओ, ये क्या है वो, तो इसको मुझे क्या करना है, ओ से चेंज करके क्या करना है, मुझे एम करना है। तो इस चीज़ को जो है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी कारण इसको अलाउ नहीं करेगा और हमें क्या मिलेगा, एरर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट किया, यहाँ पे 0 1 2 3 जो भी है इंडेक्स पोजीशन उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे, और मुझे इंडेक्स जो 1 पे है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ एम से। तो ये चीज़ें जो है वो हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अलाउ नहीं करेगा, उसके इंडेक्स पे आके वैल्यू को चेंज करना। सो व्हेन वी वांट टू मॉडिफाई अ स्ट्रिंग वी नीड टू क्रिएट अ न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बताऊँ मैं, यह देखिए जब उसको कोड को रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एरर आएगा। ठीक है, इस तरीके का एरर कि स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम लोग उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन वी वांट टू मॉडिफाई स्ट्रिंग, सो हम लोग कैसे करेंगे, जब हमें करने दे नहीं रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे वी नीड टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रिंग इक्वल टू कोड में सेम है, अभी यहाँ पे मैंने एक न्यू स्ट्रिंग क्रिएट किया और न्यू स्ट्रिंग में स्ट्रिंग एम प्लस str(1) टू एंड। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा एम हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग जो स्ट्रिंग होगा नया स्ट्रिंग, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आउटपुट में क्या मुझे मिलेगा, एम प्लस str(1) टू एंड। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन किया है, तो एंडिंग इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा। करेक्ट, हमें पता है कंसेप्ट। ठीक है, तो हम लोग 1 से जाएंगे एंड तक, तो लेंथ कितना है, 8 है, तो हम लोग क्या जाएंगे 1 से लेके 7 तक। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा मेरा 0, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो आउटपुट में आएगा मोड मिथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली इंडेक्स पे जाके वैल्यू को चेंज करना अलाउ नहीं करता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हमें उसको नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर में वैल्यू को कंकेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन आवर सिचुएशन और कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने क्या सीखा इस पूरे कंसेप्ट के वीडियो से। पहला पॉइंट ये था कि इन पाइथन अ स्ट्रिंग इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, ऑल्सो पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, जो कि हमने लास्ट कंसेप्ट में सीखा, और इट इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। देन है यूजिंग कोड, अगर सिंगल कोड और डबल कोड हम लोग स्ट्रिंग के लेटर को क्रिएट कर सकते हैं, और बैकस्लैश क्रिएट करके हम लोग उसको भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि बैकस्लैश अगर कैरेक्टर यूज करेंगे टू स्केप द कोड्स, यानी कि हमें एरर नहीं आना चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश कैरेक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग रॉ स्ट्रिंग मेथड आर। तो जब भी हमें बैकस्लैश कैरेक्टर यूज करना रहेगा और हमें पाथ इंडिकेट करना रहेगा, तो हम लोग रॉ स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग पाथ मेंशन कर सकते हैं, तो उसका आउटपुट जो है वो बैकस्लैश के फॉर्मेट में ही हमें मिलेगा। एंड एफ स्ट्रिंग मेथड, सो एफ स्ट्रिंग मेथड का क्या यूज करते हैं, हम लोग वेरिएबल को अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साथ दिखाना रहेगा तो हम लोग एफ स्ट्रिंग और फॉर्मेट स्ट्रिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स क्या रहेगा, आपको याद है सिंटेक्स क्या था इसका, एफ सिंगल कोट्स और क्या था बताइए,
हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल नेम को ब्रेसेस के अंदर इंक्लूड करेंगे और कोट से एंड कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप हाई करते तो हाई कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एफ स्ट्रिंग की फॉर्मेट मेथड को यूज कर सकते हैं। प्लेस लिटरल्स स्ट्रिंग नेक्स्ट टू ईच अदर टू कॉन्केट देम एंड यूज प्लस ऑपरेटर टू कॉन्केट द स्ट्रिंग वेरिएबल। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। एंड यूजिंग लेंथ फंक्शन टू गेट द साइज ऑफ द स्ट्रिंग और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग ऑफ कोट्स के अंदर और स्ट्रिंग ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टू एक्सेस द कैरेक्टर एट द पोजीशन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड यूजिंग स्लाइसिंग टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्लाइसिंग कंसेप्ट का यूज करके हम लोग सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग से। सो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस पार्ट में हम लोग हर एक जो भी कंसेप्ट समझे हैं स्ट्रिंग के ऊपर, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। सो आपके सारे डाउट्स क्या है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।